एक दोस्त था वो उसकी वाइफ का इलाज चल रहा था किसी अस्पताल में। तो मैं उसके साथ में खड़ा रहता था। तो रहे हम 8-10 दिन वहाँ, अस्पताल की कहानी देखी, धक्के खा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जैसे भी करके दिमाग में एक आया कि यार क्यों ना हम भी कुछ कर सकें। तो हमारे पहाड़ से बहुत लोग आते हैं जिनके पास 1 रुपये भी नहीं होता है। उनको तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है यार, तुम पहले अपने मरीज़ की जान बचा लो, पैसा तो सेकेंडरी है। ठीक है, पहले हम कोशिश करते हैं कि उस मरीज़ की किस तरीके से हम जान बचा सकें। ठीक है, उसको जान बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं होता तो उनको बोल देते हैं कि ठीक है यार, जब तुम्हारे पास होगा तब ले आना, पर अभी फ़िलहाल इसकी जान बचा लो। आज मैं आपको एक ऐसे पहाड़ी से मिलाने जा रहा हूं जब उनकी दोस्त की पत्नी को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला तो पहाड़ के युवा ने खोला अपना अस्पताल और आज गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री स्कीम निकाली है। वो क्या स्कीम है, हम रणवीर चौहान से बात करते हैं और आपको बताते हैं। स्वागत है चौहान जी आपका दैनिक उत्तराखंड में। जी मनोज भाई नमस्कार। मनोज भाई, मैं बेसिकली पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ अस्पतालों की या उस गिनती को देखें तो बड़ा दूर दराज इलाका है वो, है ना, जहाँ से मरीज़ वहाँ से पहले श्रीनगर पौड़ी भटकते भटकते फिर ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश से फिर देहरादून, ऐसे ही ठोकरे खाता रहता है। और मैं जब यहाँ देहरादून आया था तो देहरादून में मैं पहले वैसे ही नौकरी कर रहा था, नौकरी की तलाश में आया था। नौकरी करी, प्राइवेट के धक्के खाए कुछ टाइम, फिर जाके धीरे धीरे इस लाइन में आने का मेन रीज़न जो था कि अपने उत्तराखंड या अपने पहाड़ के लिए कुछ करें। और तब जाके मैंने थोड़ा सा अस्पताल के बारे में रिसर्च किया, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। कुछ टाइम मैंने नौकरी भी करी अस्पताल में, एक मैनेजर के पद पे मैंने नौकरी भी करी। वहाँ से धीरे धीरे देखा कि किस तरीके से अस्पताल को चलाया जाता है, किस तरीके से अस्पताल को एक रूपरेखा दी जाती है। तब जाके यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने। अच्छा, अब आपने किलकारी स्कीम निकाली है गर्भवती महिलाओं के लिए, ये क्या स्कीम है? ये किलकारी जो स्कीम है, इसमें गर्भवती महिलाएं आती हैं जो एक गर्भवती के टाइम पे जिनको समय समय पे एक डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, परामर्श लेना पड़ता है। इस कार्ड का जो मेन मकसद है वो समय पे सही इलाज मिलना है ना। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं कि वो टाइम पे अपने आप को दिखाती है डॉक्टर के पास, अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से ले तो एक तो बच्चे के लिए भी ठीक होता है, उस महिला के लिए भी ठीक होता है। तो इसमें फ्री क्या है, फायदा क्या है गर्भवती महिलाओं को इस कार्ड बनाने के बाद? एक तो इस कार्ड को बनाने के बाद कोई भी ओपीडी शुल्क नहीं देना उन्होंने, कोई भी फीस नहीं देनी, ओपीडी फ्री है इसमें। ठीक है। दूसरा यह है कि एक पैकेजेस फिक्स हो जाते हैं इस कार्ड के बाद। नॉर्मल डिलीवरी कितने में होनी है, ऑपरेशन अगर किसी का बाई चांस किसी कारणवश उसका ऑपरेशन होता है तो कितने में होना है, वो भी फ्री है। दवाइयाँ पूरा पैकेज में आ जाती हैं। ओपीडी के टाइम पे क्या होता है, जब ये कार्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, स्कीम जो किलकारी स्कीम है, ये कार्ड बनना शुरू हो जाएगा तो इस कार्ड में एक तो उनको बेनिफिट ये है कि एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है हमारी तरफ से। उस टोल फ्री नंबर में क्या है कि 24 घंटे वो कभी भी उसको कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, मरीज को जो प्रसव के टाइम पे गर्भवती महिला को कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के टच में रहता है। अच्छा, ठीक है, एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा ये है कि रात में या दिन में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके उसको अपना गाड़ी की व्यवस्था भी बनाई जाती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था। तीसरा बेनिफिट ये है, एम्बुलेंस भी फ्री में देते हैं हम लोग इस कार्ड के माध्यम से। तीसरा बेनिफिट ये है इस कार्ड का कि जब डिलीवरियां होती हैं उस समय स्पेशल डिस्काउंट भी इस कार्ड के माध्यम से होता है। ठीक है। और बाई चांस किसी बच्चे को किसी कारणवश एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, निक्को बोलते हैं उसको, नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बच्चे को स्पेशल इस कार्ड के माध्यम से उसमें भी डिस्काउंट दिया जाता है। अच्छा। ये भी इस कार्ड के माध्यम से होता है। ये आइडिया कैसा आया कि भाई किलकारी कार्ड बनाना चाहिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको डिस्काउंट मिले और ओपीडी फ्री करना है? यार मनोज भाई, हम लोगों को ना अस्पताल चलाते चलाते लगभग 7-8 साल का अनुभव हो चुका है। बहुत सारा हमारा पूरे पहाड़ से जो भी पेशेंट आता है ना, बहुतों की स्थिति ऐसी होती है वो बेचारे खर्च नहीं कर पाते हैं। कई सारे लोग आते थे हमारे पास कि जो डिलीवरी के टाइम पे किसी के पास पैसा ही नहीं होता था। हमने ये प्लान किया कि किस तरीके से इस चीज़ को एक अच्छा लोगों की मदद भी हो सके और हमारा भी एक
बोलते हैं ना कि एक हमारी तरफ से भी कुछ सहयोग हो सके। इस कार्ड को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही बना कि इसका जो बेनिफिट मिल सके एक गरीब तक पहुंच सके, जो हमारे पहाड़ से भी आते हैं उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये था इस कार्ड का मेन मकसद कि पहाड़ के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ये तो यार नॉर्मली आप सोचो कि नॉर्मल डिलीवरी का यहाँ लाखों रुपए ले रहे लोग, हमने उसकी स्कीम मिनिमम चीज़ें कर रखी है कि चलो दवाई का 2-3 दिन का जो अस्पताल में रुकने के चार्जेस होते हैं, मिनिमम पैकेज 10 से 12-15 हज़ार रुपये में वो नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट पैकेज दे दे रहे हैं। मतलब 10-12 हज़ार रुपये कंप्लीट नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज कर रखा हमने। अच्छा। है ना, फिक्स एक अमाउंट फिक्स कर रखी, 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको दवाई भी उसी में ही है, आपका अस्पताल में रुकने के चार्जेस भी उसी में है, आपकी डिलीवरी के चार्ज भी उसी में ही है। ये है नॉर्मल डिलीवरी का। अच्छा। अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर उसका ऑपरेशन होता है तो लगभग 30 से 35 हज़ार का पूरा कंप्लीट पैकेज बना रखा है एक। उस पैकेज में क्या होता है कि तुम्हारा ऑपरेशन के चार्जेस भी उसमें हैं, लगभग 3 से 4 दिन मरीज रुकता है उसमें, वो भी चार्जेस उसी में ही है, उसकी दवाई का खर्चा भी उसी में ही है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है इस कार्ड में। और कभी कभार तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि भाई जो इतना पैसा भी ना दे पाए, तब मनोज भाई खासकर हमारे पहाड़ से बहुत लोग आते हैं जिनके पास 1 रुपये भी नहीं होता है, उनको तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है यार तुम पहले अपने मरीज़ की जान बचा लो, पैसा तो सेकेंडरी है। ठीक है, पहले हम कोशिश करते हैं कि उस मरीज़ की किस तरीके से हम जान बचा सकें। ठीक है, उसको जान बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो उनको बोल देते हैं कि ठीक है यार जब तुम्हारे पास होगा तब ले आना, पर अभी फ़िलहाल इसकी जान बचा लो कैसे भी करके। अच्छा। क्योंकि एक डिलीवरी मरीज, एक गर्भवती के साथ में 2 जानें होती हैं, एक उसका पेट में जो पल रहा बच्चा और एक वो खुद। अगर इसमें लापरवाही होगी तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो क्या रही इंसानियत के नाते हम तो खासकर इस पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं कि चलो हमारे माध्यम से कुछ कर सकें हम लोग अपने पहाड़ के लिए। अच्छा, देहरादून से शुरुआत की, क्या पहाड़ों की ओर भी अस्पताल बनाएंगे अपने आने वाले? दादा अभी तो हमने देहरादून से एक ऋषिकेश में ब्रांच बना रखी है, पनेसिया नाम से ही। प्लान है आगे कि इस सेवा को हम अपने पहाड़ को भी दे सकें, अपने पहाड़ों को भी इस सेवा का सहयोग कर सकें कि हाँ घर घरों में जो वहाँ से पहाड़ से जिनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता यार, इलाज टाइम पे नहीं मिलेगा, मर जाता है, तरह के साथ में कुछ और घटनाएं घट जाती। कोशिश है हम लोगों की कि पहाड़ भी एक अस्पताल की एक शाखा प्रारंभ की जाए। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि भाई कई बार आपने देखा होगा इलाज न मिलने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है, कई बार ये भी अस्पतालों पर आरोप लगते हैं कि ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं, इलाज ढंग से नहीं मिल पाता है, पैसे भी वसूल दिए। आपके पास किस किस तरीके के मरीज़ आते हैं? क्या कभी कोई गरीब मरीज़ होते हैं, कोई नहीं पैसा दे पाते हैं, उन लोगों के लिए फिर क्या स्कीम है या इलाज करते हैं? मनोज भाई बहुत बार ऐसे मरीज आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और उस पैसा नहीं होने के चक्कर में दर दर की ठुकरें खा खा के वो हम तक पहुंचता है। ठीक है, पर हमारा उस समय इंसानियत के नाते, एक पहाड़ के नाते और एक इंसानियत के नाते हमारी फर्स्ट फोकस जो होता है कि उस मरीज की जान बचाने का होता है। पैसा तो सेकेंडरी है यार, पैसा इंसान नहीं कमाएगा ना, इंसान पैसा कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा इंसान। तो हमारा फोकस मेन यही होता है कि पहले इंसान की जान बचाया जाए। बहुत मरीज आते हैं हमारे पास धक्के खा के इतनी बुरी स्थिति में आ जाते हैं। हमारा अस्पताल, हमारे डॉक्टरों की टीम, अस्पताल की टीम बहुत अच्छी टीम है जो मेहनत करके ना बहुत सारे की जान बचाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस संघर्ष की कहानी क्या है? आप दूरस्थ क्षेत्र से निकल कर आए, लास्ट में अस्पताल का सपना, आपने क्या सपना देखा था कभी कि अस्पताल खोलूँगा, या कुछ और भी सपना है? मनोज भाई सपने में तो कभी ऐसा कुछ स्कीम आई नहीं थी, पर हुआ एक, मैं तो बेसिकली आईटी लाइन का बंदा था यार, है ना। मैं विप्रो में नौकरी करता था, देहरादून में मेरा ट्रांसफ़र था, पर ऐसा संयोग बना कि मेरा एक दोस्त था, वो उसकी वाइफ का इलाज चल रहा था किसी अस्पताल में, तो मैं उसके साथ में खड़ा रहता था। तो रहे हम 8-10 दिन वहाँ, अस्पताल की कहानी देखी, धक्के खा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जैसे भी करके दिमाग में एक आया कि यार क्यों ना हम भी कुछ कर सकें। सोचते रहे, प्लानिंग से चलते रहे। तो एक बार इस लाइन में जाने के लिए एक अस्पताल में नौकरी करी। नौकरी करने के बाद ये हुआ कि धीरे धीरे जानने की कोशिश करी कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने इसी लाइन से एक मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। कोर्स करने के बाद इतना जानने को मिला कि हाँ ठीक है, हम अस्पताल को किस तरीके से रूपरेखा से तैयार करके और एक लोगों को एक अच्छा इलाज दे सकते हैं। ये टीम तैयार करके आज हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं। हमारे पास फिजिशियन भी हैं, हमारे पास जनरल सर्जन भी हैं, हमारे पास न्यूरो सर्जरी भी है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है, आईसीयू है हमारे पास। तो ये सारी ब्रांचेस ऐसे हम लोग सब चीज़ कर लेते हैं।
थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणवीर चौहान जी हैं, जिनका अपना पनेसिया अस्पताल है। उनका कहना है कि वो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एक किलकारी स्कीम लाए हैं, जिसमें कि उनका कहना है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ओपीडी फ्री रहेगी और ख़ास तौर पर डिस्काउंट रहेगा, और जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाती हैं उनके लिए भी छूट है। अगर मैं ज़्यादा ही गरीब होंगी तो उनका इलाज भी वो फ्री में करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कष्ट देखा है। एक ज़माना ऐसा था कि जब सही ढंग से जब इलाज नहीं हो पाता था, वो तभी से उनके दिमाग में ख्याल आया कि एक दिन वो अस्पताल अपना खोलेंगे और जो पहाड़ के लोग जिनको इलाज नहीं मिल पाता है उनको वो हर व्यक्ति तक इलाज देंगे। और आने वाले कल में उनका कहना है कि वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अस्पताल खोलेंगे ताकि उत्तराखंड के लोगों को सही इलाज मिल सके। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।